आप कहेंगे जीवन में गम आता, और हम सवाल करती गम किस चीज का, किस बात का गम करते। शिव परमात्मा पिता, जिसको आप महिमा में गाएंगे, तू सुख दाता हो, शांति दाता हो। कभी ऐसे नहीं कहा तू दुख दाता हो, गम दाता हो, कहा है क्या? तो दाता हमें देता है सुख, खुशी, प्यार, शक्ति, सर्व के लिए वो दाता है। ऐसे नहीं कि वो किसके लिए दुख दाता है, किसके लिए सुख दाता है, नहीं। ये दुख सुख का कारण मनुष्य अपने आप है। उनका कारण ये है कि मनुष्य ने अपने आप को भुलाया है, मैं कौन हूं और मैं किसका संतान हूं। ये भुलाया है और मान लिया है मैं फलाने का बेटा हूँ, फलाने की बहू हूँ, पति हूँ, ये हूँ, तेरा मेरा ऐसी। तो ये सब जो अपनी अपनी मन की रचनाएं रची है, उस सब रचनाओं में साथ में दुखों का अनुभव कर रहे हो। मैं आप लोग से पूछती हूँ, ये सृष्टि चक्कर है जिसके अंदर ये एक प्रकृति का नियम है, दिन पीछे रात, रात पीछे दिन। तो पहले इसी पर ही गम करो, हे रात तू आती क्यों हो, हे दिन तू सदा क्यों नहीं रहते हो। कभी करो, होगा? नहीं। तो योगी के लिए कहा ही है सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि, ये प्रकृति का नियम है, सो होगा ही। जो होना है होगा ही, टाइम अनुसार सब होता ही है। तो हम किस चीज का करते, किस बात का? तब कहा गम होता अपने अज्ञान से। गम होता है मूल, जब अपने मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो नहीं पूरी होती तो गम अनुभव करता है। तो इच्छा ही भगवान की देन नहीं है, परंतु इच्छाएं मनुष्य की अपनी स्वयं की अज्ञानता है। जब इच्छा नहीं पूरी होगी तो अंदर ही अंदर मन उदास होगा। तो इच्छा ने उदास बनाया, उदास माना गम का दास बने। हम उदास को कहती हूं गम का दास बन। पर ऐसी इच्छा ही क्यों करो जो दास बनो? इसलिए हमें नेचुरल सब कुछ अनायास ही मिलता है। ये तो कर्मों की देन है। कोई गरीब है, कोई शाहूकार है। जैसे देश है, वैसे कलर्स है, वैसे ये प्रकृति की देन है। इसलिए मनुष्य के अंदर जो देह अभिमान है, तो देह मान के कारण वो चाहता है ये भी मेरी इज्जत करे, ये भी मेरी इज्जत करे, ये मेरा मान रखे, ये है। तो ये जो मान शान इज्जत आदि मांगता है, इच्छा करता है, वो कहाँ उनकी कोई ने रिस्पेक्ट नहीं किया तो बड़ा गुस्सा लगता है।
ये कौन है जो मेरी ऐसी नहीं सुनता है, ये क्या है? ये सब मनुष्य की जीवन में अपनी प्रवृत्ति में सब चलता। बच्चे हैं कभी कैसे कभी कैसे, ऐसे ही समाज में भी ऐसे ही चलता, ऐसे ही प्रकृति में भी कभी गर्मी कभी सर्दी है। कोई कहते हैं गम होता, मैं कहती हूँ पहले इसी बात का मुझे जवाब दो। तुम जन्मा, जब तुम जन्म लिया, क्या तेरे हाथ में है क्या कि युवा न बनो? प्रकृति का नियम है, जो जन्मा है वो बड़ा होगा, वो जरूर युवा होगा। युवा के बाद वृद्ध होता, वृद्ध के बाद वानप्रस्थ होता, तो वानप्रस्थ के बाद मृत्यु होता। नियम अनुसार तो सब यही है। हाँ, वो कर्मों का हिसाब किताब है। कोई सडनली बचपन में ही शरीर छोड़ता और कोई बड़पन में शरीर छोड़ता, परंतु जिस आत्मा ने ये शरीर लिया है, कहते हैं जैसे सांप खाल छोड़ता, वैसे आत्मा अविनाशी है। एक खाल लिया, नहीं लेता है, पुरानी छोड़ता है। ये हिसाब कोई जल्दी छोड़ता है और कभी कोई बड़ा होके बाद जब बूढ़ा होता है तो छोड़ता है, पर छोड़ना तो है ही ना। कहते हैं राम गयो रावण गयो, गयो सब परिवार। ऐसा कोई दुनिया में आज भी कोई है जो कहे गयो ही नहीं, यहाँ ही अमर बैठा है क्या कोई? है कोई नहीं। सब आए सब गए। वो बताया कि हाँ, कर्म के हिसाब से कोई आगे कोई पीछे जाए। फिर किस चीज का रोना रोने? अगर रोना है तो अपना जो रोज वस्त्र बदलते हो, रोज उसी पर रोना करो। बदलते हो ना ड्रेस, है? कभी कैसी ड्रेस कभी कैसी ड्रेस। ऐसे ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के हिसाब से मनुष्य को कभी बीमारी कभी कुछ होता है। और फिर उसके लिए भी आज देखो तो साइंस ने बहुत बहुत अच्छी इन्वेंशन कर बहुत अच्छी दवाइयाँ निकालते हैं, लेकिन फिर कहावत है ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों रोग बढ़ता ही गया। कोई हिसाब है? दवाइयाँ भी खूब निकलती जाती, अब बीमारियाँ भी खूब निकलती जाती। करो कंट्रोल, हाय करो नहीं, अपना काम है, ठीक है, बीमारी है, दवा है, अच्छा है, करो। लेकिन फिर भी क्या डॉक्टर का बस चलता? कभी ऐसा भी होता जो बिल्कुल समझा जाता कि ये बड़ा सीरियस अभी गया, लेकिन देखो बहुत अच्छा हो जाता। और कब बिल्कुल अच्छा है, देखो कैसे मिनट में होता है, एक्सीडेंट होता। तो ये सब तो खेल है। जैसे आप लोग जाते हो पिक्चर पर, उसमें भी सब आपको दिखाएंगे, ऐसा हुआ वैसे हुआ, ये हुआ वो हुआ, अनेक प्रकारों की स्टोरीज बताएंगे। फिर आप पिक्चर में क्यों जाते हो? मनोरंजन लिए जाते हो ना, या रोने के लिए जाते हो? खेल करने जाते हो मनोरंजन के लिए या रोने के लिए? हाँ, जाते हो ना। वैसे ये भी धंधा है, दोरी है, कुछ भी है, जो भी काम करते हो, सर्विस करते हो, गवर्नमेंट सर्विस है, ये सब प्रकृति में खेल करते हो। अगर खेल मानो तो खेल में जरूर हार भी है, जीत भी है। तो क्या खेल करना बंद कर दो? आजकल तो स्काउट्स बहुत चलता है। जरूर है, कोई बॉल कैच भी करता है, कोई का बॉल गिर भी जाता है, हार जीत तो चलती है। हाँ, बंद करो सब ये चीजें बंद करो ना। क्यों नहीं बंद करते हो? क्यों? ये सब जानते हैं, ये सभी क्रम है।